आज रक्षाबंधन है। सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं, लेकिन मैंने अभी तक आपको राखी नहीं बांधी। राधिका, मेरी बहन, अगर आज हमारे माँ बाप जिंदा होते तो हम भी दूसरे भाई बहनों की तरह रक्षाबंधन मना रहे होते। लेकिन तू उदास मत हो, मेरे पास 10 रुपए हैं, मैं उसकी राखी लेकर आता हूँ। तू यहीं बैठ, कहीं जाना मत। सुमित अपनी छोटी बहन राधिका को सड़क के किनारे बिठाकर भीख मांगे हुए 10 रुपए से राखी लेने के लिए चला जाता है। सुमित और राधिका के माता पिता की मृत्यु एक सड़क घटना में हो गई थी, जिसके चलते अब दोनों बच्चे अनाथ हो जाते हैं और सड़कों पर सोकर लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं। राधिका काफी देर तक सड़क पर बैठे हुए अपने भाई का इंतजार करती है, लेकिन सुमित नहीं आता, जिसके चलते राधिका सुमित को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं सुमित थोड़ी देर बाद वहां आता है और राधिका को न पाकर काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। राधिका, मेरी बहन कहाँ चली गई? राधिका, कहाँ हो तुम? सुमित राधिका को ढूंढकर परेशान हो गया था। वहीं बेचारी छोटी सी राधिका खो जाती है और सड़क के किनारे बैठकर रोने लगती है। भैया, भैया आप कहाँ हो? भैया आप कहाँ हो? भैया आप आ जाओ ना। राधिका सड़क किनारे बैठकर काफी देर से रो रही होती है, जिसे देख शालिनी और महेश नाम के 2 पति पत्नी राधिका के पास में आते हैं। अरे बेटा, कौन हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? मेरा नाम राधिका है और मैं खो गई हूँ। अब हम क्या करें जी? ये भगवान का कोई इशारा है। औलाद ना होने पर आज हम अनाथ आश्रम से एक बच्ची को गोद लेने के लिए जा रहे थे और आज ही ये बच्ची हमें मिली। औलाद न होने की वजह से महेश शालिनी काफी ज्यादा परेशान थे, इसलिए अब वो राधिका को गोद ले लेते हैं और अब राधिका ऐशो आराम से पलती है। वहीं बेचारा सुमित राधिका को ढूंढ कर काफी परेशान हो चुका था और अब सुमित ढाबे पर साफ सफाई का काम करता था। बढ़ती उम्र के साथ साथ राधिका अपने भाई को धीरे धीरे भूलने लगती है, लेकिन सुमित हर दिन अपनी बहन राधिका को याद करता है। अरे संकेत, आज तुझे ढाबे पर आने में बड़ी देर हो गई। पता है सुबह से कितने सारे कस्टमर आ रहे हैं। तुझे याद नहीं क्या? आज रक्षाबंधन है। ये देख, मेरी बहन ने कितनी सुंदर राखी बांधी है। ये राखी उसने खुद अपने हाथों से बनाई है। आज रक्षाबंधन है, ये दिन मैं कैसे भूल गया। इसी दिन तो मैं अपनी बहन से बिछड़ा था। अगर आज मेरी बहन मेरे पास होती तो मुझे इस रक्षाबंधन पर अपनी ये सूनी कलाई लेकर नहीं घूमनी पड़ती। जहाँ सुमित रक्षाबंधन पर अपनी बहन को याद करके काफी ज्यादा उदास होता है, वहीं दूसरी तरफ उषा, तेरा ये गोल्ड ब्रेसलेट तो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। लगता है तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे दिया है। अरे बंगली, बॉयफ्रेंड ने नहीं, भाई ने दिया है। आज रक्षाबंधन था ना, उसी का तोहफा है ये। राधिका को भले ही कुछ भी याद नहीं था, लेकिन हर रक्षाबंधन पर राधिका को भी हमेशा एक भाई की कमी सताती थी। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। राधिका हर रोज की तरह कॉलेज से घर लौट रही होती है कि तभी एक सुनसान सड़क पर राधिका की गाड़ी खराब हो जाती है। ओह शिट, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। यहाँ तो आसपास कोई भी मैकेनिक की शॉप नहीं है। ओफो। गाड़ी खराब हो जाने की वजह से राधिका खुद ही गाड़ी को देखने लग जाती है कि तभी सुनसान सड़क पर लड़की को इस तरह अकेला देखकर एक गुंडा राधिका के पास आता है और वो उसे छेड़ने लगता है। चलती है क्या 9 से 12? चलना। ए, जानते भी हो मैं कौन हूँ? 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे तुझे अंदर करवाने में, समझा ना? दूर हट यहाँ से। ऐसी भी क्या नाराजगी जाने मन। वो गुंडा राधिका का हाथ पकड़कर उसे परेशान करने लगता है कि तभी वहाँ से ढाबे के लिए मंडी से सब्जियां लेकर सुमित गुजर रहा होता है, जो उस गुंडे को राधिका को परेशान करते हुए देख लेता है, जिसे देख सुमित भागता हुआ उसके पास जाता है। कौन है तू और क्यों परेशान कर रहा है इन्हें? कौन है बे तू? मैं इसे परेशान करूं या कुछ भी करूं? तू होता कौन है इसका? भाई, लगता है तू ऐसे नहीं मानने वाला। इतना कहकर सुमित उस गुंडे को बहुत मारता है, जिसके चलते वो गुंडा वहाँ से भाग जाता है।
बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप नहीं होते तो न जाने वो गुंडा मेरे साथ क्या करता। कोई बात नहीं बहन, लेकिन आपको इस तरह सुनसान सड़क पर नहीं होना चाहिए था। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मैं बस वही देख रही थी। सुमित राधिका की गाड़ी ठीक करने में उसकी मदद करता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन सुमित को इस हादसे के बाद रात भर ठीक से नींद नहीं आती। आखिरकार उस लड़की के साथ मिलकर ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी अपने से मिल रहा हूँ। ऊपर से उस लड़की का नाम भी राधिका था। दोनों भाई बहन मिल तो गए थे, लेकिन उन्हें अपने रिश्तों का एहसास नहीं था। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और आज राधिका अपनी कुछ सहेलियों के साथ सुमित के ढाबे पर आती है, जिसे देखकर सुमित, अरे आप यहाँ काम करते हैं? उस दिन मैं आपको ठीक से थैंक यू भी नहीं बोल पाई। वैसे इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपको भैया कह सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। राधिका का सुमित को इस तरह भाई बोलना सुमित को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जिसके बाद अब धीरे धीरे राधिका और सुमित में बातचीत बढ़ने लगती है और अक्सर राधिका सुमित से मिलने उसके छोटे से घर पर भी आया करती थी। भैया, आप अकेले रहते हो? आपका परिवार कहाँ है? राधिका के पूछने पर सुमित अपने साथ हुई बचपन की घटना को राधिका को बताता है। उस घटना में मेरे माँ बाप तो भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन ना जाने मेरी बहन कहाँ चली गई। पता है, आज तक ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जिस दिन मैंने अपनी बहन को याद ना किया हो। भैया, आपकी बहन जहाँ भी होगी खुशी होगी। अगर वो आपके पास नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना आपके पास। राधिका और सुमित एक दूसरे को दिल से अपना भाई बहन मानने लगे थे। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और एक बार फिर रक्षाबंधन आने वाला होता है, जिसके चलते राधिका इस बार अपने हाथों से सुमित के लिए राखी बनाती है। मेरा ये पहला रक्षाबंधन है। सुमित भैया मेरी राखी देख के ना बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसे ही थोड़ा समय और गुजरता है और आज रक्षाबंधन का त्योहार होता है। सुमित राधिका से राखी बंधवाने के लिए राधिका के घर आता है, लेकिन जैसे ही सुमित घर आता है तो हॉल में लगी अपनी बहन की बचपन की फोटो को देखता है। ये फोटो तो मेरी बहन राधिका की है, लेकिन ये इस घर में क्या कर रही है? सुमित भैया, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। राधिका, ये फोटो? मेरे भैया, मेरे प्यारे भैया। राधिका की बात सुनकर सुमित यह समझ जाता है कि राधिका ही उसके बचपन की बिछड़ी हुई बहन है। राधिका, मेरी बहन, इतने दिनों तक मैं तुझसे मिलता रहा और ये भी नहीं पहचान पाया कि तू ही मेरी बहन है। सुमित की बात सुनकर राधिका कुछ समझ नहीं पाती। इससे पहले ही वहाँ पर शालिनी और महेश भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सुमित, ये वही लोग हैं ना जिन्होंने तुम्हें आज तक पाल पोस कर बड़ा किया। देखिए, मैं जानता हूँ राधिका को आपने अपनी सगी बेटी माना है, लेकिन आज आपको हकीकत बतानी होगी। मैं और कोई नहीं बल्कि राधिका का बचपन का बिछड़ा हुआ भाई सुमित हूँ। सुमित भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? माँ बाबा, ये सब क्या है? आप लोग ऐसे चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं हो आप लोग? राधिका, लगता है भगवान को यही मंजूर था बेटा, इसलिए उसने तुमसे बरसों बिछड़े भाई को आज मिलवा दिया। दरअसल तुम हमें एक सड़क के किनारे रोती हुई मिली थी और हमारी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए हमने तुम्हें गोद ले लिया। अपने माता पिता और सुमित की बात सुनकर राधिका को धीरे धीरे बचपन की वो घटना याद आने लगती है, जब वो अपने भाई से बिछड़ी थी। और अब राधिका समझ जाती है कि सुमित ही उसका सगा भाई है। राधिका रोते हुए अपने भाई के गले लग जाती है। रक्षाबंधन के दिन ही हम लोग बिछड़े थे। आज रक्षाबंधन के दिन ही हमें भगवान ने एक दूसरे से मिला दिया। आप मुझे मिल गए भैया, बस अब मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। बस एक बेटे की ही कमी थी, जिसे आज भगवान ने पूरा कर दिया। सुमित बेटा, जैसे राधिका हमारे लिए हमारी सगी बेटी है, वैसे ही आज के बाद तुम भी हमारे बेटे हो। अब हम सब एक साथ हंसी खुशी रहेंगे। शालिनी और महेश की बात सुनकर
दोनों भाई बहन काफी खुश होते हैं। जिसके बाद आज सालों बाद फिर राधिका अपने भाई सुमित को राखी बांधती है। इतने सालों बाद ही, लेकिन आखिरकार दोनों गरीब भाई बहनों की राखी मन ही जाती है और अब दोनों भाई बहन पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रहते हैं।